बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दल्लाहु। अस्सलाम वालेकुम। आज बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो है। आज हम बनाने लगे हैं अफ़गानी पुलाव। मेरे एक बहुत ही प्यारे व्यूवर्स हैं, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की थी कि हमें अफ़गानी पुलाव की रेसिपी दें। तो आज मैं अफ़गानी पुलाव की बहुत ही आसान सी रेसिपी आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। चलते हैं रेसिपी की तरफ, बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा घी लिया है प्रेशर कुकर में और इसके अंदर मैंने बीफ डाल दिया। ये तकरीबन 1 किलो है मेरे पास बीफ। इसकी मैंने छोटी बोटी करवाई है, बहुत बड़ी नहीं। तो अब मैं इसके अंदर ये घी गर्म हो गया तो बीफ डाल देंगे और बीफ को थोड़ा सा इसके साथ भून लेंगे घी के साथ, ताकि इसका थोड़ा सा ना कलर भी चेंज हो जाए और ये जो बीफ है वो अपना पानी रिलीज़ कर दे। तो बस इसको थोड़ा सा हमने भूनना है इसके साथ। इस तरह इसकी सारी स्मेल ख़त्म हो जाती है और ये बहुत ही मज़े का और बहुत ही टेस्टी बनता है। सवाल ही पैदा नहीं होता कि इस तरह अगर आप भुनेंगे इसको ऑयल के साथ, घी के साथ, तो ये कभी भी इसके अंदर एक अजीब सी महक होती है वो नहीं आएगी। तो यहाँ हम 1 चम्मच नमक डालेंगे और मज़ीद इसकी भुनाई करेंगे। तब तक हमने भूनना है जब तक इसका सारा पानी रिलीज़ होकर दोबारा से खुश्क ना हो जाए। हम इसको भूनते रहेंगे लगातार। यहाँ इसका पानी रिलीज़ हो गया है, अब थोड़ा सा इसके अंदर है, थोड़ा सा खुश्क हो गया है। तो अब हम इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। आप फ्रेश डाल सकते हैं, पेस्ट डाल सकते हैं, जिस तरह आपको अच्छा लगता है आप उस तरह डाल सकते हैं। आप साबुत भी डाल सकते हैं। या मेरे पास कुटा हुआ है तो ये मैं डाल दूँगी। अब इसकी भुनाई करेंगे। यहाँ बहुत ही अच्छे से इसकी भुनाई करेंगे ताकि अदरक लहसुन का सारा कच्चापन ख़त्म हो जाए और इसमें से एक भीनी भीनी सी जब खुशबू आना स्टार्ट होगी तब तक हम इसको भूनेंगे। तो ये देखिए यहाँ इसका पानी सारा खुश्क हो गया है और हमारा अदरक लहसुन भी अच्छे से भुन चुका है, सारा ऑयल सेपरेट हो गया है। ये देखिए अब इसके अंदर हमने पानी डालना है। अब पानी इतना डालेंगे कि इसके अंदर सिर्फ हमारा गोश्त गल जाए। हमने ज़्यादा इसकी यखनी नहीं बनानी, हमने सिर्फ गोश्त को गलाना है। तो मैं तकरीबन यहाँ पे 1 किलो गोश्त है तो इसके अंदर 1.5 किलो मैं पानी डाल रही हूँ, क्योंकि बीफ का जो अपना पानी था ना वो खुश्क हो गया। अगर आप कच्चे गोश्त को उबालेंगे या उसके अंदर करेंगे तो उसमें पानी कम जाता है, फिर 1 गिलास आपको डालना पड़ेगा। तो इस तरह मैंने पानी पहले उसको भून लिया अच्छे से, उसके बाद पानी डाला है, तो मैंने 1.5 गिलास डाला है। तो यहाँ हम उसको प्रेशर लगा देंगे 20-25 मिनट के लिए। तो यहाँ प्याज़ों की भुनाई करेंगे, लाइट ब्राउन सा कलर इसको देंगे। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप पुलाव का कलर किस तरह का चाहते हैं। ज़्यादा डार्क चाहते हैं तो प्याज़ों को ज़्यादा डार्क कर लें, अगर लाइट चाहते हैं तो प्याज़ों को कम ब्राउन करें। तो यहाँ अदरक लहसुन भी डाल देंगे 1 चम्मच और इसकी भुनाई कर लेंगे। या थोड़े से खड़े मसाले ऐड करेंगे, बहुत ज़्यादा मसाले इसके अंदर नहीं जाते। तो देखिए सौंफ जाएगा, कड़ी पत्ता जाएगा, दालचीनी के 2 टुकड़े जाएंगे, 2 बड़ी इलायची जाएंगी, थोड़ी सी काली मिर्च और थोड़े से लौंग। इसके बाद ये 4 टमाटर हैं, ये ऐड कर देंगे इसके अंदर काट के। अच्छा आप चाहें तो टमाटरों को स्किप भी कर सकते हैं, तो मुझे अच्छे लगते हैं मैं डाल देती हूँ। तो यहाँ इसको भून लेंगे टमाटरों को भी इसके साथ अच्छे से। ये देखिए यहाँ थोड़े से टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं। अब इसके अंदर हम पाउडर मसाले ऐड करेंगे। ये 4 सिर्फ मसाले हैं जो इसके अंदर जाएंगे। नमक, सूखा धनिया, ज़ीरा और कुटी हुई लाल मिर्च। आप चाहें तो मिर्च इसमें से स्किप कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही लाइट होता है, लेकिन मैं थोड़ा सा ना, मेरे घर वालों को थोड़ा सा स्पाइसी पसंद है, तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा लाइट इसको नहीं बनाऊंगी। इसलिए मैंने थोड़ी सी इसके अंदर ना रेड मिर्च ऐड कर दी। आप चाहें तो काली मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ मसाले की भुनाई अच्छे से हो गई, थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और इसको भूनते जाएंगे। तो भूनने के बाद अब इसके अंदर पानी ऐड कर देंगे। ये 1.5 किलो चावल में है तो उस हिसाब से मैं इसके अंदर पानी ऐड करूँगी। ये तकरीबन मैंने 2.25 लीटर पानी इसके अंदर ऐड किया है। तो अब इसको उबाल आने तक पका लेंगे। ये देखिए जी माशाल्लाह यहाँ उबाल आना स्टार्ट हो गया। तो अब इसके अंदर हमने अपना बीफ डाल देना, जो हमने पहले प्रेशर कुकर में उसको अलहदा से पका लिया। तब बीफ बहुत अच्छे से गल चुका है। तो अब इसलिए हमने पहले इसकी अच्छे से भुनाई कर दी है कि अब हमें दोबारा से इसको भूनना नहीं पड़ेगा। तो मैंने इसलिए इसको पानी में डाल दिया है, इसको दोबारा से नहीं भूना, क्योंकि हमें ज़रूरत ही नहीं है इसको दोबारा भूनने की। हमने पहले बहुत अच्छे से
घी के साथ इसको बहुत ज़बरदस्त से इसकी बुनाई की है। तो इसके बाद हमने इसको गला लिया। अब इसके बाद चावल ऐड कर देंगे। आप चाहें तो इस रेसिपी में सेला चावल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में ये बासमती, जो कच्ची बासमती होती है, कायनात सुपर जो भी है, इसका बहुत ज़बरदस्त पुलाव बनता है। सेला का भी मज़ेदार बनता है, लेकिन मुझे इसका बहुत ज़्यादा मज़े का लगता है, इसलिए मैं ज़्यादा सेला यूज़ नहीं करती। मैं यही कायनात ही यूज़ करती हूँ। तो उसको पकने के लिए छोड़ देंगे जी। अब यहाँ 2 चम्मच सिर्फ घी लेंगे। घी को थोड़ा सा गर्म होने देंगे। अब इसके अंदर अब डालेंगे हम गाजर। ये बारीक मैंने काट के गाजर डाल दी है। अब इसको थोड़ा सा इसके साथ सौते करेंगे और घी के साथ। तो कुछ लोग होते हैं गाजर को उबाल लेते हैं, गाजर को और किशमिश को, लेकिन मैं नहीं उबालूँगी। मैं ऐसे ही इसको थोड़ा सा ना फ्राई करके डालूँगी। बहुत कमाल का टेस्ट आता है, इस तरह बहुत मज़े का बनता है। यहाँ किशमिश डाल देंगे। किशमिश को हमेशा धो के पानी उसका निकाल के डाला करें, क्योंकि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डस्ट होती है। तो ये देखें, जैसे ही इसके अंदर ये फ्राई होगा तो किशमिश जो है वो फूलना स्टार्ट कर देगी। ये देखिए कितनी अच्छे से ये फूल रही है। तो इस तरह हम थोड़ा सा भी इसको इसके साथ फ्राई कर लेंगे। जब ये देखेंगे माशाल्लाह, जब ये सारी किशमिश फूल जाए तो फिर हम चूल्हा बंद कर देंगे। और यहाँ देखिए चावल का पानी भी खुश्क हो गया। ये आलमोस्ट दम वाली कंडीशन पे आ चुके हैं। तो एक दफ़े इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। बहुत आसान रेसिपी है, बहुत मज़े की बनती है, बहुत ही अलग टेस्ट है इसका। ये देखिए जी माशाल्लाह। यहाँ अब हम इसको दम लगाएंगे। पहले हम इसके ऊपर अपने ये जो गाजर और किशमिश हमने फ्राई की है ये डाल देंगे। सारे इसके ऊपर डाल देंगे। अब इसके ऊपर कुछ बादाम डाल देंगे। बादामों का छिलका उतार के डालिएगा। इसके ऊपर दम लगा देंगे इसको 20 मिनट के लिए, क्योंकि ये जो अफ़गानी पुलाव होता है इसको थोड़ा सा ना दम जो है ना वो लंबा लगाया जाता है, ताकि ये बहुत ही ज़बरदस्त और सॉफ्ट बने। 15-20 मिनट में हो जाता है। अगर सेला हो तो फिर आप 25 मिनट लाजमी दम पे लगाया करें। तो यहाँ जी हो गया, दम का टाइम पूरा हो गया था 15-20 मिनट। तो मैंने इसको निकाल लिया, दम इसका खोला। ये देखें माशाल्लाह, इतनी कोई ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही थी कि आप पूछिए मत। जब आप बनाएंगे इस तरीके से तभी आपको इसके टेस्ट का और इसकी खुशबू का आइडिया होगा। तो मैं आपको सिर्फ दिखा सकती हूँ, आपके साथ बनाना शेयर कर सकती हूँ, लेकिन मैं बेबस हूँ कि मैं आपको खिला नहीं सकती। तो ये देखिए जी माशाल्लाह, इसको डिश आउट करते हैं। तो ये बहुत ही सादा रेसिपी है, बहुत ही कमाल की, बहुत अलग थलग इसका टेस्ट है। आप ज़रूर एक दफ़ा ट्राई कीजिएगा। और जिनके मुझे बार बार कमेंट में आ रहा था कि अफ़गानी पुलाव की रेसिपी दें, तो ये ख़ास उनके लिए है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा बना के भी और खा के भी। तो वीडियो पसंद आए लाइक शेयर लाजमी कर दिया करें। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।